पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के मुआवजों का ऐलान होने में ताख़ीर हो गई है। जी हाँ, अपडेट ये है कि कौमी क्रिकेटर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसकी पेशकश की जाना है कौमी क्रिकेटर्स को, वो अब ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, मामला क्या है? जी, मामला कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत है, वो 30 जून को ख़त्म हो रही है और 1 जुलाई से नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने लागू होने और उससे पहले कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए जाते हैं और उसके ऊपर वो तमाम तार चीज़ें देख के सिक्के देख कर उसके ऊपर दस्तखत करते हैं और फिर दूसरी कार्रवाई शुरू होती है जिसके मुताबिक उनको मुआवजों की अदायगी होती है। गुज़िश्ता बरस आपको याद होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ शिकों पर एतराज़ात थे लीग्स में क्रिकेट खेलने के हवाले से, और अब उसमें तब्दीली की जाती है या दूसरी कुछ शिक्के होती हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल पर, और कुछ इस तरह और भी बहुत बेशुमार कैटेगरीज होती हैं, बेशुमार शिक्के होती हैं जिसको पढ़ना होता है अपने एजेंट्स के थ्रू क्रिकेटर्स को, और उसके बाद वो दस्तखत करते हैं और फिर वो वापस करते हैं। इसलिए उसे कहा जाता है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए हैं, और उसके बाद जब वो दस्तखत करते हैं तो वो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका पीसीबी के साथ हो जाता है। अब ये ताखीर क्यों हो रही है? ये ताखीर इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां हो रही हैं। मैनेजमेंट कमेटी जो थी नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली, उसकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है 20 जून को। अब नए चेयरमैन का इंतखाब होना है, 27 जून को उन चेयरमैन का इंतखाब होगा। गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, 2 नुमाइंदे हैं उसमें, पेट्रन वजीर आजम शहबाज शरीफ के, जिनमें ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे शामिल हैं। अब नए सिरे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम होगा। इससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हमने यहाँ पर एक वीडियो भी की थी और बताया भी था आपको, उसके लिए काम शुरू हो गया था। हारून रशीद जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, टीम डायरेक्टर जो हैं मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न, इनके साथ साथ शोबा इंटरनेशनल है, उनसे लिया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन तमाम की इब्तदाई जो है वो मीटिंग हुई और उसमें इब्तदाई शक्ल दी जाना शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां हो चुकी हैं और असर नो जो पॉलिसीज अपनाई गई थी गुज़िश्ता बोर्ड ने और जो फैसले किए थे, वो नए चेयरमैन के आने से एक मरतबा फिर तब्दीलियों का इम्कान पैदा हो गया। तब्दीलियां होंगी, इससे पहले जो हमने एक वीडियो की थी उसमें बताया था कि कौन कौन से ओहदे जो हैं वो तब्दील होंगे। इसलिए असर नो जायजा लिया जाएगा, पॉलिसियों का और फैसले किए जाएंगे। इस वजह से अब जो कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हमेशा जून के महीने में, जून के दूसरे तीसरे और समटाइम 2020 की अगर हम बात करें तो महीना डेढ़ महीना पहले अनाउंसमेंट उसका हो गया था, लेकिन इस मरतबा अब वो ताखीर का शिकार हो गया है। 30 जून को मुद्दत खत्म होना है, 1 जुलाई को लागू होना है। इसलिए अब चेयरमैन जो नए आएंगे ज़का अशरफ, वो 27 को अपना चार्ज संभालेंगे, फिर ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और फिर दोबारा दफातर खुलेंगे आइंदा हफ्ते 2 जुलाई के बाद। तो इस तरह कभी इम्कान यह है कि अब ये मामला जो है वो ताखीर का शिकार जरूर हुआ है, लेकिन कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेट मिलते हैं तो खिलाड़ियों को पेमेंट्स जो हैं वो भी लेट मिले। ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो कानून के मुताबिक, कायदे के मुताबिक मिलती हैं और 1 जुलाई से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होगा। ये एक छोटी सी वजह थी जो कि ताखीर का शिकार हुए। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। उसके तरीक़ाकार में भी तब्दीली की जा सकती है। रेड बॉल वाइट बॉल इंट्रोड्यूस करवाया गया था रमीज राजा के दौर में, अब उसके बारे में भी है कि जी एक ही कैटेगरीज जो है वो रखी जाएगी और तमाम क्रिकेटर्स को उसी के मुताबिक अनाउंसमेंट किया जाएगा। 30% तक बताया जा रहा है कि जी जो महंगाई है, जो जिस तरह के डॉलर की हुआ है, रेट बढ़ा है, उसके हिसाब से रेशो निकाली जाती है। इस तरह तनख्वाहें भी जो हैं सरकारी मुलाजमन की वो 30 से 35% बढ़ी है। तो 30% जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो मुआवजे हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले 11 लाख कुछ लेता है एक कैटेगरी का, तो उसमें आप हिसाब लगा लें कि 30% होंगे तो ये तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए का उसमें इजाफा होगा। बी कैटेगरी 9 लाख है, फिर 7.5 लाख है, फिर 6 लाख, फिर इस तरह इमर्जिंग है वो तकरीबन लगभग 5 लाख पर मंथ लेते हैं। तो उनमें सब में होगा और कैटेगरीज वही होंगी जी, ABC, और उसके साथ साथ इमर्जिंग कैटेगरी होगी। अजहर अली जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो अब ड्रॉप होंगे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं करेंगे क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। फवाद आलम और यासिर शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बहुत मुश्किल है जी उनका। इसी तरह खुशदिल शाह, उस्मान कादर, जाहिद महमूद जो हैं और नुमान अली, उनके साथ साथ एक दो और खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब जगह बरकरार
نہیں رکھ سکیں گے. اسی طرح فاسٹ بالر نسیم شاہ اور حارث رؤف، ان کی پروموشن ہوگی. اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نسیم شاہ، تینوں فارمیٹ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. حارث رؤف اگرچہ اب انہیں زیادہ تر موقع دیا جاتا ہے وائٹ بال میں، لیکن ان کی کارکردگی بڑی شاندار رہی. آٹومیٹک چوائس ہیں، اس لیے ان کے معاوضوں میں بہتری لانے کے لیے ان کو پروموشن دی جائے گی. اسی طرح نئے کھلاڑی جو ہیں وہ ضرور جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. اس سال پاکستان ٹیم میں کئی ایک نئے کھلاڑی تھے جنہوں نے اپنی شناخت بنائی ہے. اس میں اسامہ میر ہیں جی، اس میں افتخار احمد پہلے بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں رہے ہیں لیکن گزشتہ بار شامل نہیں تھے، وہ آئیں گے. سائم ایوب نے اپنی شناخت بنائی ہے. احسان اللہ نے اپنی تیز گیندیں کی ہیں. زمان خان نے 2 دفعہ لاہور قلندر کو ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. اسی کی بنیاد پہ اب وہ یہاں پر پاکستان ٹیم میں بھی آئے ہیں. T20 کھیلتے ہیں تو ان کو بھی ایمرجنگ کیٹیگری میں سینٹرل کانٹریکٹ مل سکتا ہے. لیکن اپڈیٹ یہ تھی، اور مزید ہم آپ کو بتائیں گے جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کون کون سے مزید کھلاڑی آ سکتے ہیں، کون ڈراپ ہوں گے، اور کن کو پروموشن ملے گی اور کن کی ڈیموشن ہوگی. لیکن خبر یہی ہے اس وقت کی اپڈیٹ کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں کی وجہ سے سینٹرل کانٹریکٹ جاری کرنے میں اور ان کی پیشکش کرنے میں اب تاخیر ہو چکی ہے.